कुंडलिनी योग। पर कुंडलिनी योग के नाम से कम और कुंडलिनी शक्ति के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में यदि योग के साधना के विषय में बात की जाए और यह कहा जाए कि योग का आत्मा क्या है, तो सीधी बात है, योग की आत्मा कुंडलिनी शक्ति है। इस कुंडलिनी शक्ति में दो शब्द जुड़ा है, एक शक्ति और दूसरा कुंडलिनी। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि शक्ति क्या है। शक्ति मतलब पावर, शक्ति मतलब क्षमता, शक्ति मतलब एक ताकत, शक्ति का मतलब एक फोर्स, शक्ति का मतलब एक कैपेसिटी, शक्ति का मतलब वह बल जिससे यह सारे संसार का वस्तु अपना अपना कार्य कर रहा है। सभी संसार में जितना भी वस्तु देखने, सुनने, समझने में आता है, जिसको आप छू सको, जिसको आप अनुभव कर सको, जब जिसे आप छूते हो, जिसे अनुभव करते हो, जाहिर सी बात है वह कुछ ना कुछ क्रियान्वित रूप में रहता है। जब वह कुछ ना कुछ क्रियान्वित रूप में रहता है, उसे शक्ति कह दिया जाए कि आप कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हो तो बगैर शक्ति का तो नहीं कर सकते। इसलिए शक्ति मतलब फोर्स, शक्ति मतलब पावर, शक्ति मतलब क्षमता, शक्ति मतलब बल, वह बल जिससे यह सारा संसार अपना अपना कार्य को कर रहा है। गाय के अंदर बल है, बैल के अंदर बल है, शेर के अंदर बल है, पेड़ पौधे, चांद तारे, सूरज, नक्षत्र, ग्रह, सब के अंदर बल है। यह सबके अंदर जो बल है वह शक्ति। फिर कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी का मतलब केंद्र, सेंटर, एक पॉइंट, एक पॉइंट। उस पॉइंट को कुंडलिनी, कुंडलिनी का अर्थ जो कुछ भी है सबका अपना पॉइंट होगा। हाथ है तो उसका पॉइंट होगा, सिर है तो उसका पॉइंट होगा, माथा है तो उसका पॉइंट होगा, गाल है तो उसका पॉइंट होगा, आकाश है तो उसका पॉइंट होगा, पृथ्वी है तो उसका पॉइंट होगा, यानी सेंटर होगा, सबका एक सेंटर। जो सेंटर है वह कुंडलिनी। पर यहां वस्तु के कुंडलिनी की बात नहीं है। बात है जो भी वस्तु कार्य कर रहा है, किसी न किसी फोर्स से कार्य कर रहा है, किसी न किसी बल से कार्य कर रहा है। अब जब सबका सेंटर है तो इस बल का भी कोई तो सेंटर होगा। आकाश का सेंटर है, पृथ्वी का सेंटर है, पेड़ पौधे का सेंटर है, गाय का सेंटर है, बैल का सेंटर है। पर गाय के सेंटर से नहीं लेना देना। गाय जिस शक्ति से कार्य करती है, शेर जिस शक्ति से कार्य कर रहा है, उस शेर की जिस शक्ति से कार्य कर रहा है, उस शक्ति का पॉइंट क्या है? जो पॉइंट है उसी को कुंडलिनी कहते हैं। यानी हर चीज में कुंडलिनी तो कहा जा सकता है, लेकिन यहां कहा गया कुंडलिनी शक्ति, यानी शक्ति का कुंडलिनी, शक्ति का कुंडलिनी, यानी कुंडलिनी का शक्ति। यह शक्ति है तो इसका कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट से यह शक्ति निकल के आ रहा है, इसलिए कुंडलिनी का शक्ति। जैसे आपने आग देखा तो जाहिर सी बात है आग ने देखा, आपने अग्नि का कुछ काम लिया, लेकिन अग्नि का काम आप उतना ही ले सकते जितना आपके पास अग्नि है। लेकिन जो कुछ आपको अग्नि का कुंड जो मिल जाए तो फिर आप कुछ ज्यादा कार्य ले सकते, फिर आपका कार्य क्षमता बढ़ जाएगा, क्योंकि अब थोड़ी अग्नि नहीं है, आपके पास अग्नि का कुंड मिल चुका है। ठीक उसी प्रकार से शक्ति, जिस शक्ति से कार्य किया जा रहा है सारा संसार में, उस शक्ति का जो कुंड मिल जाए, यानी उस शक्ति का कुंडलिनी जो मिल जाए, तो फिर कार्य क्षमता बढ़ जाएगा। जिस प्रकार से आप जल पीते हो, आपके पास जल है, आपने पी लिया तो ठीक है, आपके पास जितना जल था उतना आपने कार्य ले लिया। लेकिन जो आपको जल का कुंड मिल जाए, जल का सरोवर मिल जाए, तो फिर
आपके पास पर्याप्त जल है, आप जल का और भी काम ले सकते हैं। आपके पास अब जल की कमी नहीं है, आपके पास जल है, उस कुंड से निकाले, आपने जल का काम ले लिया। आपके पास जल की कमी है, फिर उस कुंड से निकाले और आपका काम हो गया। उसी प्रकार से जितनी भी शक्ति है, उस शक्ति का कुंडलिनी है, जो उस शक्ति का पता चल जाए कि किस कुंड से निकल के आता है, तो सीधी बात है आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगा। अब देखो, कुंडलिनी और कुंडलिनी शक्ति को जानने से पहले थोड़ा इस धरातल को देखो। इस धरा पर आपके शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि 1,84,00,000 योनियां यहां पे विराजमान। वैज्ञानिक कहता है करोड़ों प्रकार का जीव इस धरा पर मौजूद है, और हर जीव को परमात्मा ने वैसा ही बनाया जैसा कि आपको बनाया। परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबकी जितनी जो व्यवस्था थी, सबकी व्यवस्था बराबर की, और सब में समान रूप से समा गया। कण कण में परमात्मा समान रूप से समा गया, और कण कण की व्यवस्था उतनी की जितनी आपकी। ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग घर बना और पशु पक्षी के लिए अलग घर बना, नहीं। इसी धरा पर सबका घर बना, सबके लिए धूप बादल बरसात सर्दी गर्मी सबके लिए बराबर रखा। किसी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं रखी कि नहीं इस कौम के लिए, इस जाति के लिए कुछ अलग से फैसिलिटी दी जाए, नहीं। वह परमात्मा ही क्या जो भेद करे, वह परमात्मा क्या जो भेद करके जीवों की उत्पत्ति करे। फिर ऐसे परमात्मा का तिरस्कार और बहिष्कार कर देना चाहिए, फिर मानना ही नहीं चाहिए। पूजने और सम्मान का सवाल क्या। एक तो यहां आदमी भेद कर रहा है, ऊपर से परमात्मा भेद कर रहा है कि परमात्मा किसी को अलग किसी को अलग। वह भेदभावी परमात्मा तो नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ने इस धरा पर सबको एक जैसा बनाया, समान समान व्यवस्था सबकी की, और सब में शांत रूप से समा गया। परमात्मा चींटी में भी उतने ही अंश से है जितने अंश से हाथी में है। ऐसा नहीं कि हाथी बड़ा है तो वहां पे जाके परमात्मा थोड़ा बड़ा हो गया। ऐसा नहीं कि चींटी छोटा है तो उसके अंदर परमात्मा जब समा रहा था तो चींटी के अंदर जाके छोटे रूप में, नहीं। हाथी हो या चींटी हो, शरीर छोटा बड़ा है पर परमात्मा समभाव से शांत भाव से वही है। शरीर छोटा बड़ा है, व्यवस्था सबका वैसा ही है। चींटी की थोड़ी भोजन है तो उसकी भूख उसी मात्रा में, हाथी का भोजन ज्यादा है तो उसकी भूख उसी मात्रा में। सबको उसके मात्रा के हिसाब से सबको व्यवस्थित किया है, किसी में भेदभाव नहीं किया। जब परमात्मा किसी में भेदभाव नहीं किया तो फिर ऐसा क्या हो गया इस धरा पर कि 1,84,00,000 योनियों में से एक मनुष्य तो आगे बढ़ता चला गया और दूसरे जीव ज्यों की त्यों रह गया। दूसरा जीव जस की तस रह गया। दूसरा जीव जहां से जीवन का आरंभ किया था वही का वहीं अटका पड़ा है। पर मनुष्य समुदाय विकास की चरम पे पहुंच गया। मनुष्य इनसे अलग हो गया। ऐसा क्या कारण है? क्या इनसे अलग होने में परमात्मा का कोई रोल है, कोई उसका भूमिका? नहीं, कतई नहीं। परमात्मा का कोई भूमिका नहीं। जब परमात्मा का कोई भूमिका नहीं है तो फिर मनुष्य कैसे अलग हो गया? जब परमात्मा का कोई रोल नहीं है इसमें तो फिर दूसरे जीव छोटा, दूसरे जीव जहां के तहां रह गए और मनुष्य कैसे आगे बढ़ गए? मनुष्य किस प्रकार से आगे बढ़ गया? क्या कारण है कि मनुष्य आगे बढ़ गया और दूसरे जीव वहीं का वहीं रह गए? उसका कारण परमात्मा नहीं है, उसका कारण है कुंडलिनी की शक्ति। उसका कारण है शक्ति का सोर्स कुंडलिनी। उसका कारण है कुंडलिनी शक्ति। मनुष्य ने कुंडलिनी शक्ति को जाना, मनुष्य ने शक्ति की कुंडलिनी को जाना और विकास करना चालू कर दिया, और दूसरे जीव ने कुंडलिनी की शक्ति को नहीं जाना। एक समान व्यवस्था है। सोचो, सबके पास समान उपलब्ध है। उस आदि मानव की कल्पना करो कि जानवर की तरह ही पैदा हुए थे, जानवर में ही थे, जानवर में ही रहते थे। सर्दी गर्मी बरसात धूप
आदि लगता था, तो जैसे जानवर व्यवहार करता था वैसे आदि मानव व्यवहार करता था। बरसात आए, कंदराओं में गए, तो दूसरे जानवर भी कंदराओं में भागते, आदि मानव भी भागे। सर्दी आई, छुपने का जगह देखा, गर्मी की तलाश की, दूसरे मानव भी गर्मी की तलाश करते, ये भी किया। दूसरे जीव भी बरसात आई, ठंडी आई, सर्दी आई, जैसे बरसात आया तो दूसरे जीव भी जिस प्रकार से कंदराओं को ढूंढते हैं, तो आदि मानव ने भी कंदराओं को ढूंढा। सर्दी आई, दूसरे जीव जिस प्रकार से गर्मी की तलाश में इधर उधर घुसते हैं, उसी प्रकार से आदि मानव भी गर्मी की तलाश में इधर उधर गुफाओं और कंदराओं में जाने लगे। सबके लिए सेम व्यवस्था है, भूख लगी, फल फ्रूट सबके लिए सेम आया है। आदि मानव ने भी खाया और दूसरे जीव ने भी खाया, पर आदि मानव ने खाया और दूसरे जीव ने खाया, यही अंतर आ गया। एक वृक्ष पर कोई फल लगा, भूख दूसरे जीव को भी लगा और आदि मानव को भी लगा। दूसरे जीव ने फल को तोड़ा, खाया, गया, सो गया। आदि मानव ने भी उस फल को तोड़ा, खाया, पर सोया नहीं। फल को खाया, भूख को मिटाई। फल मतलब शक्ति। अब फल मतलब शक्ति, तो यह शक्ति पैदा कैसे होता है, यह फल जन्म कैसे लिया, यह फल बना कैसे, यह आदि मानव में चलने लगा कि यह फल बना कैसे। दूसरे जीवों में यह बात नहीं चली। शक्ति सबको समान मिला, फल सबको समान मिला। दूसरे जीवों ने फल को खाया, सोए, कल फिर भूख लगा, भोजन की तलाश की, मिला, खाया, सोए। पर आदि मानव को भूख लगा, भोजन की तलाश की, सेम घटना है। भोजन की तलाश में उनके सामने भोजन मिला, भोजन खाए, लेकिन भोजन खाते खाते यह जरूर सोचने लगे, जरूर विचार करने लगे, आखिर यह भोजन बनता कैसे है, यह फल आया कैसे, यह फल का निर्माण कैसे हो गया, यह फल बना कैसे, और यह फल बना कैसे, तो क्या इस फल को और बनाया जा सकता है? यह फल तो पेड़ से ही बनता है, फिर और कैसे बनाया जा सकता है? तो पेड़ को किस रूप से बनाया जाए? अब यहां पर देखने में पेड़ को किस रूप से बनाया जाए? बीज से होता है। ऐसे आदि मानव का तलाश था, आदि मानव का तलाश था। जिस भोजन को उन्होंने खाया, उस भोजन के सोर्स और स्रोत पर पहुंच गए। यानी यह भोजन बनता कैसे? ख्याल करो इस बात को सेट करो। भोजन बन रहा है कैसे? भोजन पेड़ पैदा कैसे कर रहा है? इस पेड़ में फल आ कैसे रहा है? जब पेड़ में फल आ रहा है तो ऐसा कोई कारण है कि पेड़ में और ज्यादा से ज्यादा फल आए? एक ये, दूसरा ऐसा कोई कारण है कि और पेड़ लगा दिया जाए कि और फल आ जाए? और पेड़ किस रूप से लगाया जाए? अब ये और पेड़ जो लगाया जाए, यह क्या है? जिस शक्ति को खाया उसने, जिस फल को खाया उसने, वह फल क्या बना? शक्ति। यह शक्ति कहीं से निकल के आ रही, यह शक्ति कहीं से प्रकट होता है। इसका सोर्स क्या है? यानी इसका कुंडलिनी क्या है? इसकी कुंडलिनी को पता लगाया जाए। इसका केंद्र क्या है? इसका सेंटर क्या है? यदि उस सेंटर तक हम पहुंच गए तो फिर हमें और फल मिलेगा। तो आदि मानव ने क्या किया? जो खाया उसके सेंटर पे गए। दूसरे जीवों ने क्या किया कि वह खाया, सोए और गए। तो जैसे उस सेंटर पे गए और वहां पे विकास हो गया, फिर आपके बीच में गेहूं, चावल, फल फ्रूट के रूप में आने लगे। आपने खेती आदि करने लगा। क्यों? क्योंकि जो आपके सामने था, जिस शक्ति को आपने देखा, और आप केंद्र तक पहुंच गए और आपका विकास आरंभ हो गया। यदि कल को यही खोज, उस कुंडलिनी का खोज कोई शेर करने लग जाए, कोई बंदर करने लग जाए कि मुझे केला मिल रहा है, हम केला खा रहे, बहुत केला है, यह केला मुझे और मिलता रहे, इसके लिए क्या किया जाए? जब उसके अंदर यह बात आ जाए क्या किया जाए, अब ऐसा ना समझो कि उसके अंदर बुद्धि नहीं है।
सबके अंदर ब्रेन है, सबके अंदर याददाश्त है, सबके अंदर पहचान है। आप 3 साल के बाद भी किसी कुत्ते से मिलो, कुत्ता आपको पहचान जाता है। इसलिए सबके अंदर ब्रेन तो है। आप किसी कुत्ते को डंडे मारो और किसी कुत्ते से प्रेम करो, वह पहचान जाता है कौन सा आदमी मुझसे प्रेम करता है और कौन से आदमी मुझसे नफरत करता है। आप भी पहचानते कौन से आदमी आपके लिए हितकर है और कौन से आदमी आपके लिए अहितकर है। कुत्ते के लिए भी कभी कभी दगाबाजी का काम करता है, कोई पीछे से मारता है, आपके लिए भी करता है। तो पीछे वाले को आप भी ढूंढते हो, पीछे वाले को वह भी ढूंढता है। ब्रेन से दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यह है कि उसने भोजन किया और सोया। आदि मानव में सिर्फ यह भोजन किया और उसके कारण पर गए, सेंटर पे गए। जिस एक फल को खा रहा हूं, क्या इस फल को और ज्यादा बनाया जा सकता है? और जैसे उसकी कुंडलिनी पर गए तो आप लोग इस बात का प्रमाण हो, आपने और अत्यधिक फल को बना लिया, आपने और अत्यधिक विकास को करते चले गए। जैसे कुंडलिनी पर गए आपको और ज्यादा शक्तियां मिला, आप और विकसित हो गए। न्यूटन ने देखा एक फल नीचे गिरा। अब यहां पर देखो, एक फल नीचे गिरा, फल एक घटना है, एक फल नीचे गिरा, फल एक शक्ति है, एक फल नीचे गिर रहा है, वह शक्ति है। अब प्रश्न यह है, वह फल नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है नीचे? वह फल दायां क्यों नहीं गिरा? वह फल बायां क्यों नहीं गिरा? वह फल ऊपर क्यों नहीं गया? वह फल इधर उधर क्यों नहीं गिरा? वह फल नीचे ही क्यों गिरा? वह फल नीचे क्यों गिरा? अब क्यों गिरा? फल तो गिरा, यह शक्ति क्यों गिरा? कुछ तो कारण होगा कि क्यों गिरा, कुछ तो कारण होगा कि यह फल नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। चांद ऊपर है, वह नीचे क्यों नहीं गिरा? चांद क्यों ऊपर अटका पड़ा है? कुछ तो कारण होगा कि चांद ऊपर अटका पड़ा, कुछ तो कारण होगा कि फल नीचे गिरा है। तो फल नीचे गिरा, फल मतलब शक्ति नीचे गिरा। और नीचे गिरा क्यों गिरा, इसका पता जैसे लगा तो धरती की कुंडलिनी शक्ति का पता चला, गुरुत्वाकर्षण रूपी कुंडलिनी शक्ति का पता चला। यानी गुरुत्वाकर्षण रूपी कुंडलिनी शक्ति का जैसे पता चला, गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से आदमी आकाश में नहीं उड़ पा रहा, आदमी जमीन पर ही है। इस गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगाने का मतलब समझ रहे आप? आपके पास बंदूक आ गई, आपके पास अणुबम परमाणु बम आ गया, आपका क्षमता बढ़ गया। जैसे आपने एक पत्थर को उठाया और आपने फेंका, एक पत्थर को उठाया और आपने फेंका, वह 10 फीट पर जाके गिरा। आपको गुरुत्वाकर्षण बल का पता चला, आपको उसकी शक्ति का पता चला, आपको उसकी कुंडलिनी का पता चला, तो आपने देखा कितनी पावर लग रहा है। यदि 10 कैपेसिटी क्षमता के हिसाब से यदि आप किसी पत्थर को फेंकते हो तो वह 10 फुट पे गिरता है, आपको गुरुत्वाकर्षण बल का पता चला, आपका हाथ वैसे ही रखना है, इसका फोर्स और बढ़ा दिया जाए। 10 फुट 10 कैपेसिटी के क्षमता के हिसाब से जो फेंक रहे हैं, अब इसका 20 कैपेसिटी की क्षमता को देख लो। आपने यहां फोर्स बढ़ाया और वहां पत्थर दूर जाके गिरा। आपने 40 कैपेसिटी का क्षमता यहां बढ़ाया, वहां और बढ़ गया। गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगाने का मतलब है कि आपने बहुत बड़ा चमत्कार की खोज कर ली, आपने ऐसी कुंडलिनी का खोज कर लिया जो इसी फोर्स पर काम कर आपने चांद पर कदम रखा, आपने मंगल पर कदम रखा, और उसी गुरुत्वाकर्षण कुंडलिनी का जब आपको पता चला तो आप भविष्य में ना जाने और कितने ग्रहों का पता लगा लो। देखा गया सभी जीवों का जीने का आधार वायु है। तो वायु क्या है? जब वायु क्या है, जब इस पर खोज करने लगे, यानी वायु मतलब फल, वायु मतलब शक्ति, उस शक्ति से जो धरातल पर जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव पल रहे, जी रहे, उस शक्ति के विषय में सबको पता है, जानवर को भी पता है, इंसान को भी पता है, सबको पता है। वह शक्ति बना कैसे, वह शक्ति काम कैसे कर रहा है। अब इसकी कुंडलिनी में जाया जाए, जैसे इसकी कुंडलिनी में गया तो वायुमंडल का पता चला। वायुमंडल के कुंडलिनी में जब गया तो पता चला 5 प्रकार के वायुमंडल बना पड़ा है इस धरा पर। जब और इसके कुंडलिनी में गया तब पता चला 5 प्रकार के वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में ये जीव चराचर का जीने का रहने का सारा व्यवस्था क्षोभ मंडल से ही होता है।
अन सीजन, जो सिर्फ सीजन में पहले सब्जी मिलता था, जो सीजन में सिर्फ चावल होता था, आपने अन सीजन भी उसकी पैदावार को बढ़ाना चालू कर दिया। आपने ऑफ सीजन में भी उसी वस्तु को लेने लग गए। जब आपको क्षोभ मंडल का पता चला, जब आपको वायुमंडल में क्षोभ मंडल के कुंडलिनी का पता चला, तो आपने अपनी भोजन व्यवस्था, रहन सहन आदि को सब में विकास कर लिया, सब बदल गया। लेकिन क्षोभ मंडल के बाद जब आपको समताप मंडल का कुंडलिनी का पता चला, तो आपकी रफ्तार में बढ़ोतरी हो गई। आप जो बस से चलते थे, जो आप ट्रेन से चलते थे, जो घोड़े से चलते थे, उसकी रफ्तार में अचानक से बढ़ोतरी हो गई। जैसे समताप मंडल के कुंडलिनी का पता चल गया, आपका प्लेन वहीं से आने जाने लग गया। आपको समताप मंडल के कुंडलिनी का पता चला तो आपका रफ्तार बढ़ा, आप प्लेन पर आ गए। और रफ्तार ही नहीं बढ़ा, वहां से आपने सैटेलाइट आदि को लगाने का एक व्यवस्था मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और वहां से ऊपर से देखते हो कहां पे कितनी बरसात हो सकती। आपने मौसम विभाग का आपने जानकारी देना आरंभ कर दिया। आपको यह पता चल गया कि यह तूफान आधे घंटे में आएगा, कि 1 घंटे में आएगा, कि 24 घंटे में आएगा। आपने वहां सैटेलाइट से आपने क्षोभ मंडल पर, क्षोभ मंडल में होने वाले एक एक एक्टिविटी को देखने लगे। यानी कि अब आपका फोकस उसकी कुंडलिनी पर है। जब आपके अंदर ताप मंडल का कुंडलिनी का पता चला, तो यह आधुनिक संसार बना, जिसको कह दो 21वीं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार, इंटरनेट आदि की सुविधा। आपने टीवी देखा, आप मोबाइल का काम लेते हो, आप गूगल आदि इंटरनेट की सुविधाओं को लेते हो। यह इंटरनेट का जितना भी साधन है, यह ताप मंडल के कुंडलिनी का पता लगाने से है। सोचो, इसी कुंडलिनी का विपरीत शक्ति का यदि पता लगा लिया जाए कि ताप मंडल से रिटर्न आता है ये टोटल किरण, ऐसा क्या किया जाए कि उसके किरण को रिटर्न ना आकर सीधा ऊपर की तरफ चला जाए। यदि शक्ति को भी यदि ताप मंडल में आप पता लगा लेते हो, तो फिर उल्टा हो जाएगा। फिर आप लाख गूगल नेट इंटरनेट कुछ भी चला लो, एक पल के अंदर सारी दुनिया में इंटरनेट सेवा ठप, बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा। आपकी विकास आदि का जो दरें हैं वो खत्म हो जाएगा। सोचो, कुंडलिनी आपका विकास भी करता है और आपका विनाश भी करता है। उस कुंडलिनी के यदि सही शक्ति को आपने जाना तो आपका विकास कर देगा। उसी कुंडलिनी से यदि विपरीत शक्ति को आपने लिया तो आपका विनाश कर देगा। तो जिस प्रकार से जर्रे जर्रे कण कण में शक्ति है और उसका कुंडलिनी, ठीक उसी प्रकार से आप में भी एक शक्ति है, आप में भी वह शक्ति है। आप बिना शक्ति का कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप कुछ बनना चाहते, आप कुछ होना चाहते हो, आप में भी वह शक्ति है। और जितनी आपके पास शक्ति है, उस शक्ति का कुंडलिनी भी है। जो आपको शक्ति का कुंडलिनी का पता चल जाए, आपको आप में आपकी शक्ति का कुंडलिनी का पता चल जाए, तो फिर आप भी बदल जाओगे। फिर आप ना रहोगे, आप फिर साधारण ना होकर असाधारण हो जाओगे।